एक बार फिर तुगलकी फरमान का मामला सामने आया है, जहां एक परिवार को गांव के प्रधान के साथ जनप्रतिनिधियों ने सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुनाया है। और वो भी पिछले 2 वर्षों से पीड़ित परिवार ये सब कुछ चुपचाप झेलता आ रहा है। हद तब हो गई जब 25 अगस्त को परिवार के मुखिया के साथ गाली गलौज, मारपीट एवं धक्का मुक्की की गई। खुद को प्रताड़ित होता देख परिवार के मुखिया ने आखिरकार पुलिस प्रशासन का संरक्षण लिया। बुधवार को जैसे ही इसकी भनक झामुमो नेता ठाकुर माझी को लगी, श्री माझी पीड़ित परिवार के मुखिया के साथ कालूवा थाना ओपी पहुंचे और तुगलकी फरमान सुनाने वालों के खिलाफ ओपी में लिखित शिकायत देकर कठोर कार्रवाई का मांग किया। साथ ही झामुमो नेता ने कहा कि पीड़ित परिवार के मुखिया का सिर्फ गुनाह इतना है कि अपने ही गोतिया के मरने पर वो पहले से बहिष्कृत प्रोफेसर के परिवार के वहाँ चले गए। फिर क्या था, तुगलकी फरमान सुनाने वाले जनप्रतिनिधियों को ये बातें नागवार गुजरी और पहले से बहिष्कृत परिवार के मरने की खबर पर अंतिम संस्कार में पहुंचे परिवार के मुखिया लक्ष्मी नारायण सोरेन समेत उनके पूरे परिवार को सन 2022 से ही सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुना दिया। इस पर भी मन नहीं भरा तो 25 अगस्त को परिवार के मुखिया लक्ष्मी नारायण सोरेन के घर पहुंचकर उनके साथ मारपीट, धक्का मुक्की, गाली गलौज करने का काम किया। साथ ही चेताया कि अगर बहिष्कार से बाहर आना चाहते हो तो 5 लाख रुपया बतौर जुर्माना पंचायत को देने का काम करो। इधर झामुमो नेता ठाकुर माझी ने कालूवा थाना पुलिस से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है। साथ ही उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का मांग किया है। वहीं उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में अगर किसी भी तरह का कोई हमला या मारपीट पीड़ित परिवार पर होता है तो उसके लिए सीधे रूप से कालूवा थाना पुलिस जिम्मेवार होगी। इधर कालूवा थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला 2022 का है। ये 2022 में हमारे गांव में एक प्रोफेसर है, दुमका में प्रोफेसर पोस्टिंग है, गांव यही है। क्योंकि उनकी माँ मरी थी और माँ वो पहले से प्रोफेसर साहब गांव में उनको बहिष्कार करके रखा है, सामाजिक बहिष्कार करके रखा है। तो चूँकि इनका गुतिया है, ये जो है वो दाह संस्कार में, उनकी माँ की दाह संस्कार में ये आए और शामिल हुए। शामिल होने का नतीजा हुआ, गांव में जब खबर हुआ कि ये दाह संस्कार में शामिल हुए हैं तो उस समय तुरंत उन लोग आए इनका घर और घर में आके इनको बोला कि आप जो है दाह संस्कार में गए हैं, वो पहले से सामाजिक बहिष्कार में है और उसमें गए हैं तो तुमको भी आज से सामाजिक बहिष्कार करते हैं। और उस दिन से ये बेचारा सामाजिक बहिष्कार में रहा, पूरे गांव में अकेले रहा और रहते ऐसा नतीजा हुआ इनका लड़का बच्चा सब गांव छोड़ के भाग गया उन लोगों का अत्याचार से। अभी रिसेंट कितना तारीख 25 तारीख को अभी आए उन लोग और आने के बाद बोला कि तुम इसको गाली गलौज भी दिया, धक्का मुक्की मारपीट किया। उसके बाद बोला कि तुम 5 लाख रुपया जुर्माना के रूप में देगा तो ठीक है, तुमको समाज में जोड़ेंगे और नहीं तो और तुमको प्रताड़ित करेंगे। इन लोग कभी भी गांव में आपका ये कर सकता है, इसके ऊपर हमला कर सकता है, पथराव कर सकता है और ये सब करने से यहाँ के थानेदार उसका जिम्मेवार होंगे। ये सामाजिक बहिष्कार का फरमान किसने जारी किया? वहाँ सामाजिक ये फरमान जारी किया है वहाँ का पंचायत समिति सदस्य है लक्ष्मी नारायण हेमराम, गांव के प्रधान दिनेश किस्कू, टोबू सोरेन, सुनील सोरेन, हेनोत टुडू, आर्मी टंकी सुरेश सोरेन, तो सुरेश टुडू, मंगल सोरेन। ये पूरे गांव का नेतृत्व इन लोग करता है। इन लोग जो बोलता है वही करता है पूरे गांव के लोग तो साधारण है। लेकिन ये कितने दिन से सामाजिक बहिष्कार का तंग झेल रहे थे? 22 से, मई महीना 22 से 2022 से। इससे पहले कभी थाना में आए, शिकायत किए थे कभी? ना। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या न्याय चाहते हैं, हमारा केस हो, न्याय मिले। इसके साथ साथ गांव में और 7 फैमिली है, 7 परिवार है जो सामाजिक बहिष्कार कर रखा है और डर के मारे उन लोग का दबंगाई, उन लोग का डर से कहीं शिकायत करने के उन लोग का ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ये सामाजिक बहिष्कार का खेल कौन कर रहा है? इसका मेन कौन है? क्यों आखिर क्या कारण है सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है? ये तो उन्हीं जानते हैं, यही 7 आदमी है उनका नेतृत्व करने वाला। वो क्या चाहते हैं, क्यों करते हैं, तो वही जानेंगे।